हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि झारखंड में जो अभी एक योजना चल रहा है गुरुजी स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसी का हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि क्या है ये क्रेडिट कार्ड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसको कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें कितना आपको लोन मिलेगा, इसमें क्या इंटरेस्ट है और इसे कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो इसी का हम कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो अभी आपको पता ही होगा जो अभी झारखंड सरकार द्वारा जो एक इस योजना को पारित किया गया है, जिसमें कि आपको 15 लाख तक का अधिकतम मतलब आपको इसमें लोन मिलेगा, वो भी मतलब पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। जैसे कि इसमें कौन कौन ले सकते हैं, जैसे मान लिया आपने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है और इसके आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं। मान लिया आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आप इसे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करें और अप्लाई करके आप इसे कहीं भी, जैसे आप 15 लाख तक का इसमें लोन ले सकते हैं। और इसमें आपको क्या है 4% आपको इसे साधारण ब्याज के तौर पर देना है। तो इसमें बाकी का जो भी ब्याज होगा वो आपको गवर्नमेंट ही पे करेगा। तो आप इसमें आवेदन बिल्कुल करें और अपने आगे का जो भी होगा पढ़ाई उसे कंटिन्यू रखें। तो और इसमें जैसे आपको बताएं कि इसमें आप कब तक इसमें मतलब पे कर सकते हैं, आपका जो भी इसमें इंटरेस्ट है वो 15 साल तक इसमें टाइम दिया गया है, उसमें आपको पे करना है, उससे पहले ही आपको पे करना है। तो जैसे मान लिया आपने 10th 12th करके रखा है और आपने आगे जैसे मान लिया इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या फिर आईआईटी या फिर आईआईएम, इनमें से किसी में भी एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप इस योजना में आप आवेदन करें और आवेदन करके आप बिल्कुल इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने शिक्षा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी का कंप्लीट प्रोसेस हम बताएंगे कि अभी जो भी एक नोटिस जारी किया उस नोटिस के द्वारा, तो उसका हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखना और इसका जो है फॉर्म है वो कैसे डाउनलोड करना है तो उसका भी कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे वो हम इस वीडियो में। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से और लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कैसे इसको अप्लाई करना है और क्या प्रोसेस है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपलोड करते हैं और भी इसी तरह का जो भी जैसे कि योजना आएगा उसका वीडियो बना के इस वीडियो कंटिन्यू अपलोड करेंगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप वीडियो को देख सकोगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। तो अभी हम अपने फ़ोन में उस नोटिस को अभी खोल लिए हैं। तो अभी आपको सब दिख रहा होगा ऊपर में, झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा निदेशालय तृतीय तल योजना भवन नेपाल हाउस कैंपस डोरंडा रांची झारखंड। तो यहाँ से ये नोटिस को रिलीज़ किया गया है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा सभी उपायुक्त झारखंड, तो मतलब जितने भी झारखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जितने भी डीसी हैं उनको ये नोटिस भेज दिया गया है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विषय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में। मतलब ये जो अभी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, इसको मतलब इस अभी जो झारखंड में आयोजन हो रहा है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, इसके द्वारा मतलब सबको इसके द्वारा फॉर्म भराया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा और अभी आगे का नेक्स्ट प्रोसेस भी जो भी होगा इसमें डिटेल्स में बताया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं इसमें किसी नोटिस में क्या क्या और लिखा हुआ है विस्तृत में, और इस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है सारा हम अभी आपको पढ़ के बता रहे हैं। और इसका जो फॉर्म है वो कैसे फिल होगा और इसका फॉर्म कहाँ आपको मिलेगा वो भी हम इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो अभी आपको दिखाते हैं इसमें अभी क्या क्या अभी मेंशन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उपायुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय संकल्प 103 बजट दिनांक 1/8/2023 द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की विस्तृत मार्गदर्शक निर्गत की गई है। इस योजना के अंतर्गत आहिता छात्राओं को बैंक के माध्यम से अधिकतम 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण 4% के साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब आपको एक स्टूडेंट जब आप कोई भी हैं छात्र या छात्रा, उनको आपको अधिकतम जो है 15 लाख रुपया तक 4% का साधारण ब्याज के दर पे आपको मिलेगा। आप 15 लाख से मतलब अधिकतम 15 से नीचे भी आप ले सकते हैं, बट आपको लास्ट जो है 15 लाख तक ही मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं योजना के कार्यान्वयन के संबंधित वेब पोर्टल तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मतलब अभी जो है इस योजना के रिलेटेड अभी एक वेबसाइट बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा वेबसाइट के द्वारा भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसके द्वारा भी जितना भी प्रोसेस होगा वेबसाइट से भी होगा। तो अभी फिलहाल ऑफलाइन तरीके से ही होगा
और बाकी जो है वेबसाइट जब बन जाएगा तो उसके बाद वेबसाइट में सारा चीज़ आपको उसी से होगा। तो अभी आपको वेबसाइट के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। तो अभी आगे पढ़ते हैं क्या क्या है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के प्रसंगिन पत्र द्वारा राज्य सरकार के कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को सम्मिलित किया गया है। अतः उक्त के आलोक में जिला स्तर पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संबंधित निम्न कार्रवाई करना सुनिश्चित किया गया है। मतलब जो अभी आपके सरकार आपकी योजना आपके द्वार जो कार्यक्रम हो रहा है उसी में मतलब अभी फिलहाल इस योजना को भी शामिल किया है। इसी के द्वारा अभी फिलहाल ऑफलाइन प्रोसेस से ही होगा। तो और आगे देखते हैं क्या क्या अभी इसमें मेंशन किया गया है। अतः उक्त के आलोक में जिला स्तर पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संबंधित निम्न कार्रवाई करना सुनिश्चित किया गया है। पहला आपको पॉइंट दिख रहा होगा, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी छात्रों को दी जाएगा। योजना की संक्षिप्त विवरण अनुसूची 3 में संलग्न है। मतलब अभी फिलहाल जो अभी कार्यक्रम अभी हो रहा है उसके द्वारा आपको इसका जानकारी दी जाएगा कि आप कैसे कैसे इसमें क्या कर सकते हैं आवेदन, या फिर क्या इसका प्रोसेस है, इसमें क्या ब्याज लगेगा, इसमें मतलब आप कैसे इस लोन को ले सकते हैं, उसका आपको जानकारी इस कार्यक्रम में मिलेगा। तो और दूसरा नंबर में देखते हैं क्या है। इस योजना अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु छात्रों के आवश्यक सूचना एकत्रित करने के लिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर्म अनुसूचित 4 के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में छात्रों का हार्ड कॉपी में डाटा एकत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। छात्रों के डाटा का उपयोग वेब पोर्टल पर छात्रों के रजिस्ट्रेशन हेतु किया जाए। मतलब अभी जो है वो ऑफलाइन तरीके से एक फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म में फिर आपको उस फॉर्म से एक डाटा कलेक्ट करेगा और फिर उसको वेब पोर्टल मतलब क्या बोलते हैं वेबसाइट में से अब रजिस्ट्रेशन के लिए नेक्स्ट प्रोसेस किया जाएगा। और अभी जैसे थर्ड नंबर में देखते हैं तो हार्ड कॉपी में प्राप्त छात्रों के सूचनाओं को जिला स्तर पर सॉफ्ट कॉपी में कंपाइल किया जाना है। सॉफ्ट कॉपी में डाटा कॉम्बिनेशन के लिए डाटा कैप्चर फॉर्मेट अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब आपको फिर से एक डाटा कंप्लेन जो फॉर्मेट होगा उसके लिए अलग से बनाया जाएगा। फिर फोर्थ नंबर में भी देखते हैं तो फोर्थ नंबर में इसमें क्या है, इस योजना हेतु वेब पोर्टल तैयार करने होने के उपरांत जिला स्तर पर सॉफ्ट कॉपी में कंपाइल छात्रों को सूचनाओं का वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। वेब पोर्टल पर छात्रों से संबंधित सूचना अपलोड होने के उपरांत छात्रों को एसएमएस या फिर ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों द्वारा वेब पोर्टल पर अपडेट सूचना का ऑनलाइन सत्यापन करने के पश्चात स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण किया जाएगा। मतलब अभी आपने ऑफलाइन एक फॉर्म भर के दोगे तो उसके द्वारा आपको जब वेब पोर्टल रेडी हो जाएगा तो रेडी होने के बाद आपको अपडेट दे दिया जाएगा या फिर नोटिस के द्वारा या फिर आपके एसएमएस जो भी आपके मोबाइल नंबर होगा और या फिर ईमेल आईडी के द्वारा आपको अपडेट दिया जाएगा। और उसके बाद फिर से आपको जो भी वेबसाइट बनेगा उस वेबसाइट में जाके आपको एक क्या बोलते हैं फिर से एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा जिसके द्वारा वेरीफाई होगा, तो वो आपको करना होगा। उसके बाद तभी आपका जो है ये प्रोसेस जो है ये जो भी आपने आवेदन किया था वो आपका कंफर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो और आगे इसमें क्या क्या है तो आपको अभी हम विस्तृत से बता रहे हैं, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखें। और एक फिर से ही दूसरा नोटिस में क्या लिखा गया है तो ये भी आपको वहीं से रिलीज़ किया है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग डोरंडा रांची झारखंड। और इसका विषय में भी आपको वही दिख रहा होगा। तो अब विषय देखते हैं इसमें क्या लिखा है। झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लागू करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शक जारी करने के संबंध में, मतलब इसे किस तरह से लागू किया जाएगा उसका मतलब उसका प्रोसेस बाय प्रोसेस इसमें भी दिया गया है कि किस तरह से इसका योजना का कौन लाभ ले सकता है, इसका क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, राज्य में 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य में
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, आईआईटी एंड आईआईएम आदि में शिक्षा प्राप्त करने के में सुविधा हो सकेगी। इस योजना के अंतर्गत 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक तथा अहर्त विद्यार्थियों को बैंक से जोड़कर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। मतलब इसका यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे स्टूडेंट जैसे 10th या 12th पास किए हुए हैं और उसे आर्थिक रूप से वो उच्च शिक्षा नहीं ले सकते हैं किसी कारणवश, तो उसके लिए ये एक योजना है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसके द्वारा आप इसे लोन ले सकते हैं और उसके बाद आप आगे का जो भी है पढ़ाई को उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे सेकंड नंबर अभी देख रहे हैं हम, राज्य के सकल नामांकन अनुपात 17 है, जबकि राष्ट्र सकल नामांकन अनुपात 27 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयीय मल्टीडिसिपेंसरी के रूप में विकसित किया जाना है तथा संकल्प नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को वर्ष 2035 तक 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार का ध्येय है कि झारखंड का सफल नामांकन अनुपात को राष्ट्रीय स्तर के बराबर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मतलब अभी हमारा जो है ये रेशियो अभी देख सकते हैं, अभी 17 है और राष्ट्र में 27 है, तो इसे 2035 तक 50% के लिए ले जाना है। इसलिए ये योजना को लाया गया ताकि आप इसमें इसका आवेदन करें और इसमें जो भी है आप इसे लेके आप आगे का पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और उसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड नंबर में दिख रहा होगा, 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक तथा अहर्त प्राप्त विद्यार्थी को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग की संकल्प इतना बजट दिनांक इतना के माध्यम से राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लागू करने हेतु निर्धारित किया गया है। तो मतलब इसमें बताया गया है कि जो भी 10th या 12th पास किए हुए विद्यार्थी हैं उसके लिए इस योजना का जो है इतना तारीख को इस योजना का जो भी नंबर है ये है, और इस बजट जो भी इसमें बजट डिसाइड किया गया है कि इतना बजट होगा तो उसका उसी से रिलेटेड इसमें निर्धारित किया गया है कि क्या है, तो उसमें दिया गया है। जैसे कि अब फोर्थ नंबर हम देख रहे हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से किया जाना है। इसके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तारित मार्गदर्शक जारी करना आवश्यक है। विस्तृत मार्गदर्शक तैयार करने हेतु अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड द्वारा कार्यान्वित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना तथा पश्चिम बंगाल में संचालित स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का अध्ययन किया गया है। समय गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का कार्यान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शक तैयार किया गया है। मतलब जो भी हमारे झारखंड में जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या फिर पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का मतलब इस सब का एक रिसर्च करके फिर इसको तैयार किया गया है। तो फिफ्थ नंबर हम देख रहे हैं अभी, उक्त के आलोक में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन विस्तृत मार्गदर्शक तैयार किया गया है, जिसका उल्लेख डिटेल्स गाइडेंस फॉर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में है। उक्त विस्तृत मार्गदर्शक में मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। तो और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या मेंशन है। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जिसकी संरचना निम्नलिखित होगी। तो अभी थर्ड नंबर में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन हेतु एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। उक्त वेब पोर्टल डेवलप तथा मेंशन करने वाले एजेंसी को वेब पोर्टल डेवलपमेंट एजेंसी कहा जाएगा। वेब पोर्टल डेवलपमेंट एजेंसी का चयन कॉर्प्स बैंक के द्वारा किया जाएगा।
या फिर कॉप्स बैंक स्वयं ही वेब पोर्टल तैयार तथा मेंटेन करेगी। अर्थात वेब पोर्टल तैयार करने तथा उसमें मेंटेन करने की जिम्मेदारी क्रॉप्स बैंक की होगी। उक्त वेब पोर्टल डेवलपमेंट एजेंसी की भूमिका का उल्लेख विस्तृत मार्गदर्शक में किया गया है। वेब पोर्टल पर विभिन्न भूमिका का उल्लेख इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य शिक्षा सामान्य प्राप्त संस्थानों में 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण डिप्लोमा छात्रों के लिए 10वीं तथा उत्तीर्ण छात्रों के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधान आदि में उच्च ग्रहण के लिए यह प्रदान किया जाएगा। मतलब यहाँ जो दिख रहा होगा जैसे कि इस किस चीज़ के लिए आपको लोन दिया जाएगा। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा डिप्लोमा हो गया, स्नातक हो गया, स्नातकोत्तर हो गया, पीएचडी हो गया, पोस्ट डॉक्टरल हो गया, फिर अनुसंधान इत्यादि में आपको इसके लिए आपको ये लोन दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या क्या मेंशन है। और तो अभी इस बॉक्स में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ऋण के संबंध में विभागीय संकल्प, मतलब इसमें क्या क्या है। जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा बजट की कांडिका में अंकित प्रावधानों में निम्न संशोधन किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 15 लाख रुपया निर्धारित है। छात्रों को ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30% नॉन इंस्टीट्यूशन कैर लिविंग एक्सपेंस सहित हेतु प्राप्त होगा। छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 4% राशि का भुगतान करना होगा। शेष ब्याज की राशि इंटरेस्ट सब्वेंशन के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अर्थात इस सरकार की भूमिका गारंटेड की हो अर्थात राज्य सरकार की भूमिका गारंटर की होगी। ऋण प्रदान करने वाला बैंक के द्वारा प्रतिवर्ष 0.50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट की गारंटी फी नोडल विभाग को उपलब्ध करानी होगी। राज्य सरकार के द्वारा बैंकों को ऋण की राशि की 100% गारंटी कवर की जाएगी। छात्रों से ऋण के लिए किसी भी प्रकार का कलेक्टर सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। ऋण वापसी की अधिकतम विधि 15 वर्ष तक ही होगी। मतलब इनमें से जितना भी मतलब अधिकतम राशि आपको 15 लाख रुपया होगा और इनमें से आपको 15 लाख का बस जो है 4% ही देना होगा। बाकी का इंटरेस्ट रेट जो भी होगा हमारी ये झारखंड सरकार के द्वारा ही उस बैंक को दिया जाएगा। तो और इसमें क्या क्या अभी देख लेते हैं। तो और आपको मतलब 15 साल के अंदर अंदर ही इसे मतलब रिटर्न करने का टाइम दिया हुआ है। और एक लिखा हुआ है बैंकों की जिम्मेवारी होगी कि ऋण हेतु आवेदन करने वाले छात्रों से संबंध में विविक्त जांच अपने स्तर पर, मतलब एक बार बैंक भी अपने स्तर पर जांच करेगा। जैसे आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका एक बार बैंक खुद वेरीफाई करेगा, फिर आपको लोन वो देगा। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट और है, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो इसका जो है अभी हम टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप जाके इस पीडीएफ को वहाँ से आपको वहाँ से हम शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसे अपने अकॉर्डिंग पूरा पढ़ लें। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो है इसका अब आवेदन कैसे करना है और फिर इसका फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में ही आपको इसका मिल जाएगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही हम डाल दिए हैं। तो वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आपको इस पीडीएफ को हम शेयर कर देंगे और उस फॉर्म को भी हम शेयर कर देंगे। तो चलिए अभी हम आपको फॉर्म के बारे में दिखाते हैं। तो आपको सामने कुछ इस तरह का एक फॉर्म होगा, तो हम इसको भी टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना और इसे प्रिंट आउट करवा के आप इसे फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊपर में झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना छात्र सूचना स आवेदन पत्र। तो आपको यही है एक फॉर्म। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा,
सबसे पहले आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा कर्म संख्या, जो कि आपको लिखा हुआ है केवल कार्यालय उपयोग के लिए, मतलब ये आपको नहीं भरना है, वो आपको खुद वहाँ भर लिया जाएगा जहाँ आप सबमिट करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नोट में दिख रहा होगा, कृपया सभी विवरण केवल काले या फिर नीले पेन का ही उपयोग करके बड़े अक्षर में भरें। मतलब आपको जो है काला या फिर नीला पेन ही यूज करना है और सब बड़ा अक्षर में ही भरना है, छोटा इसमें मिक्स नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फ़ोटो आपको यहाँ पे सबमिट कर लगाना है, मतलब कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अपना लगाना है, फिर सेकंड में आपको माता पिता या फिर अभिभावक कोई भी हो उनका लगाना है एक कलरफुल पासपोर्ट फ़ोटो। और उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आवेदक के विवरण। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 1 नंबर में आवेदक का नाम, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार, मतलब आपका 10th में जो भी आपका नाम होगा, जो भी आपका मार्कशीट में नाम होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना नाम भर लेना है। नाम भरने के बाद आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2nd नंबर में जन्म तिथि, तो ये भी आपके 10th के अकॉर्डिंग जो भी आपका 10th में होगा वही आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको 3rd नंबर में आपको यहाँ पे शो हो रहा है आपका जो भी लिंग, मतलब जो भी आपका जेंडर होगा, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो आप अपना टिक कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे 4th नंबर आपको दिख रहा होगा वर्ग, तो आपका जो भी इसमें से जो भी कैटेगरी है तो आप उसमें से आप उसमें टिक कर लें। और उसके बाद यहाँ पे एक दिख रहा होगा 5 नंबर में धर्म, तो यहाँ पे भी आपका जो भी होगा तो अपना धर्म जो भी है यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद आपके यहाँ 6ठा नंबर आपको शो हो रहा होगा क्या आप दिव्यांग हैं, मतलब आप जैसे कि मान लीजिए किसी तरह का विकलांग है तो आप यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है 7 नंबर में, जैसे यहाँ दिख रहा होगा पता, तो इसमें तो पता में जैसे आपको दिख रहा होगा 2 कॉलम दिख रहा है आधार कार्ड के अनुसार और पत्राचार के लिए पता। तो आपको आधार कार्ड के अनुसार जो भी आपका होगा आपका एड्रेस, तो यहाँ पे आपको लिख देना है ग्राम, जो भी आपका पोस्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, वो सारा यहाँ पे लिख दें। फिर सेम आपको यहाँ पे भी लिख देना है 2nd वाला में। उसको लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा दोनों में पिन, तो आपका जो भी पिन कोड होगा वो, फिर जिला आपका जो भी है वो डालना है, फिर आपका राज्य आपको डाल देना है, यहाँ पे भी वही डालना है, फिर यहाँ पे भी आपको वही सेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 8 नंबर में दिख रहा होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा माता पिता का विवरण, तो आपका जो भी होगा माता पिता का विवरण में फर्स्ट आपको दिख रहा होगा प्रथम नाम, तो आपका जो भी पिता का फर्स्ट नेम होगा वो आपको डालना है। उसके बाद माता का भी जो फर्स्ट नाम है वो डाल देना है। फिर मध्यम नेम, मतलब जो भी मिडिल नेम होगा तो वो आपको पिता का डालना है, अगर माता का मिडिल नेम है तो डालना है, नहीं तो उसको छोड़ देना है। उसके बाद अंतिम नेम, तो अंतिम नेम में भी जो भी आपका लास्ट नेम होगा पिता का वो डाल देना है, फिर जो भी आपका माता का लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा पेशा, तो क्या आप मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं और माता जी, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर फार्मर है मतलब किसान है तो आपको किसान लिखना है, या फिर जो भी करते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको आना है जैसे कि यहाँ पे 9th नंबर में आपको दिख रहा होगा वैवाहिक स्थिति, तो आपका जैसे कि आप आवेदन कर रहे हैं तो आप चाहे अपना कर रहे हैं या फिर किसी का भी कर रहे हैं, तो जिसका भी कर रहे हैं उसका अभी क्या स्थिति है, मतलब अगर शादी हो गया है तो यहाँ ये तो वो आपके यहाँ देख लेना। अगर नहीं हुआ है तो अविवाहित पे क्लिक करना है। उसके बाद या फिर मान लीजिए शादी हो गया है, फिर अगर तलाक लिया हुआ है तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी 10 नंबर में आपको शो हो रहा होगा परिवार की वार्षिक आय, तो आपके जितने टोटल परिवार में कुल कितना भी मतलब आपके परिवार का टोटल कितना है 1 साल का इनकम है वो आपको यहाँ पे 10 नंबर में डालना है। और उसके बाद 11 नंबर में आपको दिख रहा होगा आवेदक का मोबाइल नंबर, तो आप एक अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है जो एक्टिव हो, जिसमें आपका जैसे कि ईमेल या क्या बोलते हैं आपके SMS के द्वारा आपको फिर मैसेज दिया जाएगा, तो इसलिए आप एक्टिव मोबाइल नंबर को यहाँ पे सही फिल करें। उसके बाद आपको 12 नंबर में दिख रहा होगा अभिभावक का मोबाइल नंबर, तो 12 नंबर में आप अपने गार्जियन का किसी का भी दे सकते हैं, भैया या फिर अपने माता पिता किसी का भी दे सकते हैं। उसके बाद 13 नंबर जो आपको शो हो रहा होगा इसमें आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है, सही आपको एक ईमेल आईडी डाल देना है। इसमें भी आपको एक इसमें OTP मेल आएगा जो कि आपको वेरीफाई करने के लिए। तो एक 14 नंबर में आपको दिख रहा होगा शैक्षणिक योग्यता का विवरण, तो आपका
क्या क्वालिफिकेशन है उसी का विवरण यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इसका आपको यहाँ पे क्या, तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या आप झारखंड के किसी विद्यालय में 10th कक्षा उत्तीर्ण हैं? मतलब आप झारखंड के किसी भी मतलब किसी भी विद्यालय से मतलब 10th किए हैं? तो अगर हाँ तो हाँ पे करेंगे, अगर नहीं किए तो नहीं पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यदि हाँ तो कृपया विवरण प्रदान करें। मतलब अगर पढ़े हैं झारखंड के किसी भी विद्यालय से तो 10th, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अपना विद्यालय का नाम, फर्स्ट जो आपको दिख रहा होगा विद्यालय का नाम, फिर विद्यालय का पता कहाँ पे है, उसके बाद विद्यालय कहाँ पे है मतलब किस जिला पे है वो लिखना है, फिर बोर्ड का क्या नाम है आपका, जैसे अगर मान लीजिए झारखंड बोर्ड है तो जैक बोर्ड लिख देंगे, JSC। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष किस ईयर में आप पास किए हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राप्तांक या फिर CGPA परसेंट, मतलब आपका कितना परसेंट है वो डाल देना है आपको यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको यहाँ सेकंड दिख रहा होगा, क्या आप झारखंड के किसी विद्यालय या फिर कॉलेज से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं? मतलब आप 12th किए हुए हैं झारखंड के किसी भी कॉलेज से, तो अगर किए हैं तो हाँ, अगर नहीं किए तो नहीं पे टिक करेंगे। अगर यदि हाँ यहाँ पे शो हो रहा है, यदि हाँ तो कृपया विवरण प्रदान करें। मतलब अगर आप 12th भी झारखंड से किए हैं तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट दिख रहा होगा विद्यालय या फिर कॉलेज का नाम, तो जिस भी आप विद्यालय या कॉलेज से अपने 12th किया है उसका यहाँ पे आपको नाम आपको पहले फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा विद्यालय कॉलेज का पता, तो आपका जो भी विद्यालय जहाँ भी है उसका पता आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जहाँ पे भी है विद्यालय उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ दिख रहा होगा, जिला, तो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम, तो अब जिस बोर्ड से थे, जैसे जैक बोर्ड है तो जैक बोर्ड, CBSE मतलब जिस भी बोर्ड से हैं तो आप वहाँ पे डाल दें। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष, तो उत्तीर्ण होने का वर्ष तो आप जिस वर्ष में पास आउट हैं तो जिस पास किए हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे जितना भी आपको परसेंटेज आया है तो यहाँ पे आपको अपना परसेंट डाल देना है। उसके बाद आपको 15 नंबर में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा सरकारी ID का विवरण, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम दिखा दे रहे हैं इसमें क्या है। सरकारी ID का विवरण, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा आवेदक अभिभावक, एक अपना और अपना एक पिता या फिर जो भी अपने अभिभावक के लिए दिया है, पहले अपना माता को दे सकते हैं, पिता को भी दे सकते हैं, या फिर भैया कोई भी हो उनको आप अभिभावक में दे सकते हैं। तो सबसे पहले आधार संख्या, तो अपना आधार संख्या, उसके बाद फिर अपना पिता भैया जो भी आपने चूज किया है उनका आधार संख्या। उसके बाद पैन, आपको पैन नंबर यदि है तो, मतलब अगर आपके पास पैन नंबर है तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई इश्यू भी नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो इसी तरह आपके अभिभावक के पास भी अगर आधार पैन नंबर है तो पैन कार्ड है तो आप पैन नंबर दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक घोषणा, तो ये आपको एक अपने आगे तो एक घोषणा आपके यहाँ शो हो रहा होगा, तो आप इसे पढ़ लें अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पंजीकरण के उद्देश्य से सक्षम पदाधिकारी द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। मैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के वेब पोर्टल में पंजीकरण विवरण उपलब्ध होने पर सत्यापित और पुष्टि करूंगा। मैं अपना आधार नंबर स्वेच्छा से जमा करता हूं और सक्षम पदाधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर इसे UIDAI के साथ प्रमाणित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। मतलब आप जो उसमें जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही है, और हम अपने इस जो भी स्टूडेंट गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का जो भी वेब पोर्टल पंजीकरण के लिए उपलब्ध होगा उसमें हम अपना पुष्टि करेंगे, मतलब सत्यापन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और उसमें जो हम आधार कार्ड नंबर दे रहे हैं वो हम अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं। और अगर क्या बोलते हैं जो भी पदाधिकारी होगा वो हो सके तो इस जो भी आपका आधार कार्ड होगा उसे UIDAI से वेरीफाई कर सकता है, इसके लिए मतलब हम सहमति देते हैं, ये लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेट, आपको जिस डेट को आप जमा कर रहे हैं वो, और आपका स्थान, तो जो भी आपका होगा स्थान वहाँ वो आप डाल दें। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर, तो आप अपने यहाँ पे हस्ताक्षर कर दें, और हस्ताक्षर करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। और इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद हम दिखा दें कि आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट देने का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची। तो इनमें से आपको दिख रहा होगा इस सूची में क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है 1 नंबर में 10वीं कक्षा का मार्कशीट और प्रमाण पत्र अनिवार्य, मतलब ये अनिवार्य है, ये तो देना ही पड़ेगा। अगर और उसके बाद यहाँ पर उसका जेरोक्स कर लेना है। जेरोक्स करने के बाद इसके यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद अगर आपने 12th किया हुआ है तो 12th किया हुआ है तो दे सकते हैं, अगर नहीं किया हुआ है तो आपके पास होगा नहीं तो ये आपको टिक नहीं करना है। तो अगर 12th किया है तो यहाँ जैसे 2nd नंबर दिख रहा होगा 12th कक्षा का मार्कशीट और प्रमाण पत्र यदि लागू हो, मतलब लागू हो मतलब अगर 12th किए हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसका 3rd नंबर आवेदक का आधार कार्ड, ये भी अनिवार्य है तो ये आपको देना ही पड़ेगा, इसमें भी टिक करना है और इसका जेरोक्स लगा देना है। उसके बाद 4था नंबर में आपको दिख रहा होगा माता पिता सह आवेदक का आधार कार्ड। तो आपके माता पिता जो भी आवेदक हैं उनके माता पिता फिर जिसके भी अभिभावक हैं उनका आपने जो भी चूज किया अभिभावक के लिए तो उसका भी आधार कार्ड का जेरोक्स आपको लगाना है और यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद 5वां नंबर में आपको दिख रहा होगा आवेदक का पैन कार्ड यदि उपलब्ध हो। तो अगर मान लिया आपका पैन कार्ड है तो आप इसमें दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। तो अगर है तो यहाँ टिक कर देंगे और उसे जेरोक्स करके उसमें लगाना है। उसके बाद 6ठा नंबर आपको शो हो रहा होगा माता पिता एवं सह आवेदक का पैन कार्ड। तो अगर आपने जो भी अभिभावक हैं उनका अगर पैन कार्ड है तो उसे भी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फिर 7वां नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सक्षम पदाधिकारी से जानकारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र। तो अगर आपने फिजिकल हैंडीकैप है तो फिजिकल हैंडीकैप है मतलब आप विकलांग हैं किसी भी तरह से तो आपको एक विकलांग का जो प्रमाण पत्र होता है तो वो आपको देना पड़ेगा। तो अगर मतलब आप हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है और उसको आपको देना है, क्योंकि आपने फॉर्म में अगर वहाँ भरा होगा हाँ विकलांग है तो आपको यहाँ पे देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये आपको देना पड़ेगा। तो इतना सारा आपको डॉक्यूमेंट जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आपको ये जितना भी डॉक्यूमेंट है ये आप जमा करना होगा आपको उस टाइम इस फॉर्म के साथ। तो यही था एक प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपना इस गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का आवेदन करके आप इसको जमा कर सकते हैं। तो आप इसे अभी जमा कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं होने वाला है। तो यही था एक सिंपल सा प्रोसेस जिसके द्वारा आप इसे बिल्कुल आसानी से फॉर्म भर के आप इसे लोन के लिए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपलोड करते हैं। तो आगे भी जो भी इसका अपडेट आएगा जितना भी तो हम इस वीडियो के द्वारा आपको अपडेट दे देंगे। तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।